ये नाम को देते हैं। और आज एक बार फिर से हम कुछ बातों को सुनेंगे, सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि वचन पढ़े मत्ती का सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 32 और 33 वचन को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24। जब उसकी डाली को मल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। अब ध्यान से सुने, यीशु मसीह ने जो हमें एक मैसेज दिया है, वहाँ पर यीशु मसीह चाहता है कि हम अंजीर के पेड़ की ओर देखें। किसकी ओर? अंजीर का पेड़। ध्यान से सुने, ये अंजीर के पेड़ की ओर देखने के लिए यीशु मसीह ने हमें कहा है। और ये अंजीर का पेड़ जो है, ये इस्राएल की फिजिकल लाइफ को दिखाता है, फिजिकल जीवन को दिखाता है। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपना ध्यान इस्राएल के ऊपर लगा के रखें, क्योंकि यीशु मसीह का आना जो है, इस्राएल के साथ बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो हमें यीशु मसीह चाहता है कि हम सीखें और जानें। क्योंकि आज कलीसिया को जागृत और तैयार और सावधान रहने की जरूरत है। और जो कलीसिया जाग रही है और जो कलीसिया तैयार है, सावधान है, मेरा विश्वास है कि उनका ध्यान जो है उस अंजीर के पेड़ की ओर है, जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा अंजीर का पेड़। अगर हम पेड़ों को ही देखेंगे, यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ के बारे में कहा। हम तो भारत देश में रहते हैं, भारत देश के अंदर तो अंजीर का पेड़ हमें बहुत कामी नजर आएगा। होगा, मैं ये नहीं कहता नहीं होगा, लेकिन बहुत कम है। तो फिर अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं भारत देश के अंदर, तो इस्राइल जो बच्चों जो इस्राइल अंजीर का पेड़ जो इस्राइल की ओर इशारा करता है, तो हम जानते हैं कि पूरी दुनिया के नक्शे में इस्राइल एक देश है। यशायाह अपनी पुस्तक में लिखता है, कोई देश एक ही दिन में पैदा हो सकता है। इतिहास में इस्राएल को छोड़कर ऐसा नहीं हुआ। इस्राएल जो नक्शे से जा चुका था, इस्राएल का वजूद खत्म हो चुका था, इस्राएल का नाम निशान मिटा दिया गया था। लेकिन अचानक 1948 के अंदर इस्राएल जन्म लेकर पैदा होकर एक बार फिर से नक्शे में आ गया है। 2000 साल पहले की बात यीशु मसीह कहता है, अंजीर के पेड़ की ओर देखो। किसकी ओर? अंजीर के पेड़ की ओर। जब अंजीर का पेड़ फलने लगे, फूलने लगे, तो तुम्हें पता चल जाता है कौन सा सीजन है, कौन सा मौसम है। और यीशु मसीह ने अपने आने का जो समय है, बिल्कुल अंजीर के पेड़ यानी कि इस्राएल के साथ जोड़ दिया है। आपको पता है, इस्राएल के अंदर कभी भी बहुमत, पूरे बहुमत की सरकार नहीं आई। जितनी भी सरकारें आई है, वो गठजोड़ की सरकार आई है। अभी भी सरकार बदल गई है। अब भी एक जो वहां का राष्ट्रपति है, पीएम जो भी है, वो एक गठजोड़ की सरकार लेकर आए हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्यों, क्योंकि इस्राएल के ऊपर सिर्फ यहोवा राज्य करता है। अगर इस्राएल के ऊपर किसी कोई राज्य है तो वो किसका है? यहोवा का। आमीन बोलेंगे? आमीन। तो मुझे और आपको यीशु मसीह ने, अगर मैं और आप बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं, मैं और आप बाइबल पढ़ते हैं, तो मुझे और आपको ये एक इशारा किया गया है कि हम इस्राएल की तरफ देखें। और मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से वचनों को पढ़ें। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। दृष्टांत सीखो। उसकी डाली को मल हो जाती
कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल हाँ निकट है। ये जो मौसम वहां का है वो निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है। ये याद रखें, यहाँ पर मेरे और आपके लिए बहुत ही सुंदर एक इशारा यीशु मसीह ने दिया है अंजीर के पेड़ का, बल्कि यानी कि वो हम अंजीर का पेड़ ना समझे, बल्कि हम ये समझे कि ये इस्राएल है। बोलिए कौन है? इस्राएल। मैंने आपको बताया एक दिन में, मैं चाहता हूँ उस वचन को भी पढ़े निशाया 66 अध्याय 66 चैप्टर वर्ष 8 वचन। ऐसी बात किसने कभी सुनी? ऐसी बात किसने कभी सुनी यशायाह के द्वारा यहोवा बात करता है लोगों से। किसने कभी ऐसी बातें देखी ना सुनी ना देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है, पैदा हो सकता है? ये सवाल है, यहोवा का सवाल है। क्या ऐसी बातें सुनी, क्या ऐसी बातें देखी? मैंने आपको कहा इतिहास के अंदर ऐसा नहीं हुआ। अगर एक ही दिन में कोई देश पैदा हुआ है, एक ही दिन में, यानी कि कोई देश पूरी दुनिया के नक्शे में आया है जिसका नामो निशान मिटा दिया गया था, जिसका वजूद खत्म कर दिया गया था, वो इस्राएल को छोड़कर कोई और देश नहीं है। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए हम शमा इस्राएल की प्रार्थना करते हैं, इसीलिए हम शालोम की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मुझे और उन सबको जो बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, उनके लिए ये एक आज्ञा है। और जब हम इस वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि हम यहोवा की नजरों में आज्ञाकारी हो जाते हैं। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो हम अपना ध्यान कहाँ लगाएं? इस्राएल। बहुत सारे लोगों को तो इस्राएल के साथ खुशी नहीं है, नहीं वो कुछ नहीं। इस्राएल की जब कहते हैं, यहूदी कहते हैं, और उनको अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस्राएल के साथ शुरू से ही शैतान ने वैर रखा है। शुरू से ही हम ये देखते हैं कि हम उत्पत्ति की किताब के अंदर याकूब को यह नाम दिया गया इस्राएल। पर याद रखें, बाइबल के अक्षर जो हैं बड़े कोड के अंदर हैं, मैथमेटिक्स हैं, हिसाब में हैं। इस्राएल का नाम जैसे ही उत्पत्ति का पहला अध्याय खत्म होता है, 31 वचन है उसके, 1 से लेकर 31 वचन, जैसे ही 31 वचन खत्म होता है तो आखिरी जो शब्द है वहां पर लिखा है यौम शीशी। क्या है जी? यौम शीशी। तो शीशी के पीछे योद आता है, शिन योद। तो शीशी जो है वो जिसे हम शुक्रवार कहते हैं, ठीक है, यौम दिन, शीशी, शुक्रवार। तो जैसे ही शीशी खत्म, योद के साथ उत्पत्ति का अध्याय जो है वो समाप्त हो जाता, पहला अध्याय जो है वो समाप्त हो जाता और साथ में दूसरे अध्याय की शुरुआत। आपने योद से 7वां अक्षर उठाना है। जोद से 6 अक्षर उठाएंगे तो फिर आपको कौन सा अक्षर आएगा? इस्राएल के अंदर कितने अक्षर आते हैं? कौन से? योद, शेन। हाँ, जैसे ही छठा अक्षर खत्म होगा 7वां अक्षर आएगा, योद के बाद शिन आ जाएगा, फिर शे आगे जाएंगे, 7वां उठाएंगे, फिर रश आ जाएगा, फिर शे अक्षर आगे जाएंगे, 7वां उठाएंगे, एलफ आ जाएगा, फिर शे आगे जाएंगे, 7वां उठाएंगे, एल आ जाएगा। तो ये तो इस्राएल तो पहले रखा है, वहां नहीं है। तो इसका अर्थ है यहोवा की योजना जो थी वो इस्राएल के लिए शुरू से ही थी। आमीन बोलेंगे? तो इस्राएल को लोग आज भी प्यार नहीं करते, और खास करके कलीसिया तो बहुत ही, जब कलीसिया के साथ बड़े बड़े सेवक हैं, बड़े बड़े दास हैं, जब इस्राएल का नाम आता है, यहूदियों का नाम आता, तो पता नहीं उन्हें क्यों चिढ़ हो जाती है।
पता नहीं, लेकिन ये याद रखें यहोवा की चुनी हुई कौम है। यहोवा ने कहा मैं अपना नाम हमेशा के लिए वहां पर रखूंगा। और नासा ने सैटेलाइट के द्वारा खोजबीन की है और वहां पर शिन नजर आता है। क्या आता है जी? और शिन आपको पता है अल शदाई, सर्व शक्ति मान अपनी भाषा में कहे। उनकी भाषा में, यहोवा की भाषा में कहेंगे तो अल शदाई। आमीन बोलेंगे? तो मैंने जैसे आपको बताया है कि शुरू से ही बड़े बड़े जो लोग हुए, बड़े बड़े जो नाम रखने वाले हैं, उन्होंने इस्राइल से मोहब्बत नहीं की बल्कि इस्राइल से नफरत की है। उनमें से मैं एक नाम आपको बताना चाहता हूं, हिटलर। बोलिए, कैसे बोले? कितने लोगों ने इस नाम को सुना है? इसने 1.5 और 2 साल के अंदर 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को खत्म किया। कितने लाख? क्या ये करके ये क्या दिखाना चाहता है? और आपको पता है ये कौन है? ये क्रिश्चियन है। कौन है? मैंने आपको बताया क्रिश्चियनों को बड़ी नफरत है इस्राइल से, पता नहीं क्यों। अब इस्राइल के यहोवा को तो हम मानते हैं। यीशु मसीह कौन है? इस्राइल कौन से कबीले में से? यहूदा के कबीले में से। और सामरी औरत को यीशु मसीह ने कहा उद्धार कहां से आएगा? यहूदियों में से। जब आप युद्ध है बाबे लिखते हैं तो जब योल के बाप दैलत है लिख देंगे तो यहूदा बन जाएंगे। तो दैलत दरवाजा है, यहोवा में से वो दरवाजा निकल कर आया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि भेड़ों का द्वार कहां से निकला? युद्ध बाबे से। इसलिए कहा मैं अपने बाप से निकल कर आया। पता नहीं लोग नहीं समझते इस बातों को, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जो समझते हैं वो ऐसे बातें नहीं करते। और निवेदन करता हूँ कि जो लोग ऐसे बोलते हैं उनको थोड़ा सा स्टडी करें, उन्हें नाराज नहीं होना, गुस्से नहीं होना। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप स्टडी करेंगे तो जरूर आपको बहुत सारे टीचर इन बातों को सिखाते हुए मिलेंगे। आमीन बोलेंगे? तो कौन किसका नाम ले रहे हैं? हिटलर। बोलिए, फिर से बोलें। इतनी घृणा क्यों, इतनी नफरत क्यों यहूदियों से? क्या हो गया? क्या यहूदियों ने क्या कर दिया इनके लिए? अगर इसके इस बात की अगर हमने जानकारी लेनी कि इसको नफरत क्यों थी, तो पहले युद्ध के बाद इंग्लैंड और जर्मन की आपस में बड़ी लड़ाई हो रही थी और हिटलर उस समय की सैनिक था। और हिटलर उस लड़ाई के अंदर सैनिक था और वो घायल हो गया, वो जख्मी हो गया। तो वो जर्मन में किसी के परिवार में चला गया कि क्योंकि उसको पता था ये तो हमारे देश के नागरिक हैं और यहाँ अगर मैं जाऊंगा तो मुझे पनाह तो देंगे। तो जब वो एक जो जर्मनी था उसके घर में उसने पनाह ली, अपने आप को छुपाया, तो वो उस परिवार ने इंग्लैंड के जो वहाँ के सैनिक थे उनको बता दिया कि यहाँ पर एक सैनिक छुपा हुआ है और वो पकड़ कर ले। और आपको पता है जिस परिवार ने उसे पकड़ाया वो यहूदी परिवार। बस उस दिन से उसने अपने मन में ये ठान लिया जहाँ जहाँ पर यहूदी होगा मैं उसे घसीट कर जर्मन में लेकर आऊंगा और फिर उसे मैं बिल्कुल मार दूंगा। इतनी नफरत उसके अंदर यहूदियों के प्रति आ गई। सुने ध्यान से। और कुछ समय के बाद इंग्लैंड की जेल से वो जब रिहा हुआ तो उसने अपनी एक पार्टी तैयार की और ऐसा जोश उस पार्टी के अंदर इसने भर दिया, ऐसी बातें कर करके वो पार्टी जब इलेक्शन हुआ तो वो पार्टी जीत गई और हिटलर को मौका मिल गया वहां का तानाशाह बनने का। बस उसके बाद तो जितने जर्मन के अंदर यहूदी थे, हर यहूदी मर्द को अपने नाम के साथ ये जोड़ना पड़ेगा इस्राएल। क्या जोड़ना पड़ेगा? इस्राएल। और हर यहूदी औरत को अपने नाम के साथ जोड़ना पड़ेगा सारा। मर्द को क्या जोड़ना है? इस्राएल। और औरत को क्या जोड़ना है? सारा। इसलिए कि इनकी पहचान हो कि ये यहूदी है। कौन है ये? है ना?
ऐसे नाम बदल कर भी रख सकते हैं, ऐसे चुप कर भी रह सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा कानून वहां पर लागू कर दिया और हर यहूदी को अपने नाम के साथ इस्राएल जोड़ना पड़ा। हर औरत जो यहूदी औरत है उनको अपने नाम के साथ सारा जोड़ना पड़ा। यही उसकी कपूरता, जो उसका जो घिनौनापन है, खत्म नहीं हुआ। उसने कहा हर यहूदी अपने वस्त्र के ऊपर एक स्टिकर लगाएगा, जिससे उस स्टिकर से उसकी पहचान होगी। जब वो चलेगा लोगों के बीच में, नाम तो छुपाया जा सकता है लेकिन वो स्टिकर तो सामने रहेगा, तो जर्मन के लोगों को पता चल जाएगा ये यहूदी है। यहीं तक वो शांत नहीं हुआ, बल्कि उसने उनके घरों के बाहर भी एक नेम प्लेट लगा दी कि ये यहूदी है। अगर वो नाम से ना पकड़ा जाए तो वो वस्त्र से पकड़ा जाए, अगर वो वस्त्र से ना पकड़ा जाए तो वो घर से पकड़ा जाए। और उसने एक बहुत बड़ा हॉल बनाया, एक चैम्बर बनाया और उसके अंदर बहुत सारी गैसें ऐसी रखी और इतने यहूदियों को वहां बंद कर करके गैसों को छोड़ कर 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। इतनी नफरत है कौन? तो बस वही तो है शतक छाया, वही तो कृष्णों के ऊपर आ रही है। प्रार्थना तो करनी, यीशु मसीह तो कहता है अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने स्थाने वालों के लिए, शत्रुओं से मोहब्बत करो, स्थाने वालों से दुआ करो। ये तो होता ही नहीं है। आपको पता क्या हुआ? जब दूसरा युद्ध हुआ तो हिटलर हारना ही था उसने। जब घमंड ज्यादा आ जाता है, जब अपने आप को ऊंचा करना शुरू करता है, याद रखें फिर एक मार पड़ती है, उसकी आवाज फिर सुनाई नहीं। और नौबत जहां तक आ गई हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी और वो आत्महत्या करके उसने अपने प्राण को खत्म कर दिया। कहां से कैसे स्टोरी चली, कितना कुछ हुआ। अब याद रखें, ऐसे लोग स्वर्ग के वारिस नहीं होते, ऐसे लोग स्वर्ग के वारिस नहीं होते। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। तो कुछ ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी इस्राएल से नफरत करते हैं, वो मसीही भी हैं, आज भी वो कहते हैं कि वो यहूदी हैं, वो पुराना नियम है, वो उनके लिए था। ऐसी बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारी ये डॉक्ट्रिन्स आती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक हम स्टडी नहीं कर लेते उन बातों की, तो हम उन बातों को समझ नहीं सकते। एक छोटी सी मैं उदाहरण दे देता हूँ। अगर किसी हस्बैंड वाइफ के अंदर लड़ाई हो गई और लड़ाई इतनी भयानक हो गई है, वाइफ अपने परिवार में चली गई है और ये बात जब बड़ों के पास आई है तो बड़े जब इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने लड़ाई का कारण देखा। लड़ाई का कारण तो कारण तो पीछे ही है ना। फिर यानी कि हम ये कहें कि उसके इतिहास में गए कि बैकग्राउंड में क्या हुआ। और जब तक आप बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, आपको जो भी प्रचार करते हैं आपको सच्चाई पता नहीं चलेगी। आप उस झगड़े को सुलझा नहीं सकेंगे जब तक आप उस बैकग्राउंड में जाकर उन बातों को, उस मुद्दे को हटाकर सारी बातों को आगे लेकर नहीं आते। ऐसे ही बाइबल के बहुत सारे वचन हैं, जब तक हम उस बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा ये वचन किसकी ओर इशारा करता है। जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह ने कहा अंजीर का पेड़। अब बैकग्राउंड क्या है इसकी? अंजीर का पेड़ कौन है? इस्राएल। तो फिर जो वो तो कहता उसको देखो, जब वो फलने लगे, फूलने लगे, सोच लो मैं, तो हम अगर इस्राएल को मोहब्बत ही नहीं करेंगे, इस्राएल के बारे में जानकारी ही प्राप्त नहीं करेंगे, इस्राएल के बारे में पता ही नहीं चलेगा उसका इतिहास क्या, तो हम कैसे अपने आप को कहते हैं कि हम जानते हैं, हम तैयार हैं, हम सावधान हैं। और ये सारी बातें हमें इस बात की ओर लेकर जा रहा है कि इंसान अपने आप को गुलाम बनाता जा रहा है। क्या कर रहा है? गुलाम बनता जा रहा है। जहां तो उसे बनाया जा रहा है और जब वो खुद बनता जा रहा है, इन दोनों में से कभी कभी ये दोनों बातें हो जाती हैं।
जब कोई गुलाम बनाना शुरू करता है तो फिर उसकी आदत बन जाएगी कि मैं चलो ये भी तो गुलाम मुझे बनाना ही चाहता, मैं खुद ही क्यों ना गुलाम बन जाऊं। अब कुछ प्राचीन समय की कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने पहले भी आपको इस बात को टच कराया था कि पहले संपत्ति का बेरवा जो होता था भेड़ बकरियों के द्वारा। ऊंट कितने हैं, गधे कितने हैं, भेड़ें कितनी हैं, बकरियां कितनी हैं, बैल कितने हैं। पहले, बहुत पहले संपत्ति का जो बेरवा लिया जाता था इन चीजों से लिया जाता था। जैसे हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसका बेरवा बताया गया। उसको ये थोड़ा बताया सोना 3 किलो था, नोट 5 लाख, ऐसा नहीं बताया। उसकी संपत्ति का बेरवा अगर दिखाया गया है, उसका धनी, क्योंकि उन लोगों को अगर धनी होने के लिए नाप तोल करना है तो उसकी इन चीजों से पता चलता था कि ये बहुत धनी है। उसके बारे में लिखा भी है कि अय्यूब बहुत धनी व्यक्ति था। तो पहले समय में संपत्ति का बेरवा कैसे तय किया जाता था? भेड़, बकरियां, ऊंट, बैल, गधे, घोड़े, इन चीजों से। और जिनके पास ये बहुतायत के साथ होती थी तो सोच लेते थे कि ये बहुत, जैसे आज लोग कहते हैं जी क्या है, बिजनेस क्या है, अच्छा ये बिजनेस है, अच्छा जॉब क्या है, अच्छा ये जॉब है। तो जैसे जॉब आपके सामने आएगी आपको पता चलेगा सैलरी इतनी होगी। आपको जैसे बिजनेस किसी ने बताया आपको पता चलेगा हाँ इस बिजनेस पे इसको ये प्रॉफिट होती होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा समय जब आगे आया तो ये चीजों को हटा दिया गया, सोने चांदी को लाया गया। किसको? सोने चांदी। अब जो व्यापार जो है, अब जो संपत्ति का जो बेरवा है उसका नाप तोल है किस चीज से किया जाने लगा? सोने और चांदी से। जिस किसी ने भी लेन देन करना होता था वो सोने चांदी से लेन देन करता था। रिश्ते होते थे, शादियां होती थी, बिजनेस होते थे, लेन देन होता था कौन सी चीजों से? सोने और चांदी। जैसे भेड़ बकरियां जो संपत्ति का दायरा था, जैसे वो नहीं रहे तो फिर वो ये भी नहीं रहेंगे, सोना चांदी भी चला गया। अब आ गए सिक्के। क्या आ गए जी? वो तो हमने भी टाइम देखा है। सोने चांदी वाला टाइम तो नहीं देखा, वो भेड़ बकरियों वाला टाइम भी नहीं देखा, लेकिन सिक्कों का टाइम तो देख लिया हमने। सिक्के थे, 1 पैसे से शुरू होता था, फिर 2 पैसे, 3 पैसे, 4 तो होते नहीं थे, सीधा 5 पे आ जाते थे। 5 से फिर सीधा 10 पे आ जाता था, 10 से सीधे फिर 25 पैसे पे 50, फिर 1 रुपया। ऐसे सिक्कों से जो लेन देन है सिक्कों से होना लगा। ठीक, बहुत सारे आज भी लोग कहते हैं ना वो एक घड़ा मिला है उसमें सिक्के, इसका अर्थ है बहुत सिक्के थे, सिक्कों से पता चलता था इसकी अमीरता कितनी बड़ी है, ये लोगों के अंदर कितना फेमस है, सिक्कों से पता चलता। लेकिन वो भी समय नहीं रहा ज्यादा टाइम। फिर आ गया जी कागज के नोट। आपके पास है ना? ये तो टाइम आप लोगों ने देख लिया, कागज वाला तो हमारे बच्चे भी देख रहे हैं। और उसके ऊपर फोटो किसकी है? हाँ बोलिए। अगर हटा देंगे तो फिर तो पेपर रह गया। अच्छा, काफी टाइम से कागजों के साथ लेन देन शुरू हुआ और आज भी हो रहा है, और धीरे धीरे ये भी बंद होने लगा। धीरे धीरे जैसे पहले वाला नहीं रहा, दूसरे वाला नहीं रहा, तीसरे वाला नहीं रहा और चौथे वाला भी नहीं रहेगा। कागज के नोट ये भी नहीं रहेंगे। आपको पता है धीरे धीरे बैंक में जो नोट जा रहे हैं वो वापस नहीं आ रहे। एक टाइम आया था, अनाउंसमेंट हुई थी और आपको पता है कितनी हलचल मच गई थी जब नोट जमा कराने शुरू हो गए। वो इशारा था कुछ और आ रहा है, कुछ और आ रहा है। देखो ये प्री प्लान कितना जबरदस्त है, एकदम से लाकर नहीं उन्होंने रख दिया। पहले कहां से शुरू हुआ? भेड़ बकरियों से। इशारा हुआ भेड़ बकरियों के आगे आ गया सोना चांदी, फिर इशारा हुआ
सिक्के आ गया, फिर इशारा हुआ कल। अब क्या है, अब दोनों चीजें हैं। अब जो आगे फ्यूचर में होना है वो अंक मुद्रा होगी। अंक समझ गए क्या? डिजिटल नंबर। आप अपना नंबर जो पासवर्ड अपना नंबर डालते हैं, कोई अपना नंबर डालता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता है, कोई एक नंबर पीछे एक नंबर आगे, किसी को ना पता चले अंकों से। आज 80% लोग, 20% में गांव वाले इसलिए छोड़ दिए, जो सिटी के अंदर है 80%, जितनी भी इंडिया के अंदर सिटीज है 80% लोग अंकों के साथ लेन देन कर रहे हैं। कितने परसेंट जो नोट से है वो चल रहा है? 20%। कितने? आज भी ऐसी शॉप है, आज भी ऐसे मॉल्स बने हुए हैं, यहां पर कैश लिया ही नहीं जाता, कैश नहीं लिया जाता। डेबिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, उसी से आपको पेमेंट करनी पड़ती है और आप क्या करते हैं? अंक डाल देते हैं, अंक डालते हैं ना, और आपकी पेमेंट हो जाए। हम कहते हैं समा बदल, कहा समा कहां बदला? समा नहीं बदला, समा तैयार किया जा रहा है किसी बात की और किसी चीज की और, क्योंकि हमने शुरू में देखा इंसान को गुलाम बनाया जा रहा है। जब आप ये कह सकते हैं इंसान गुलाम बनता जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह में हमें आजादी मिली है। क्या मिली है? फिजिकल भी, स्पिरिचुअल भी। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं हमें गुलाम बना देगी। फायदे तो बहुत हैं। अब पहले जो गुलाम होता था उसको फायदे नहीं होते थे, अब जो गुलाम है ना उसको फायदे बहुत है। उसके लिए बहुत सारी चीजें जो है उसके लिए इजी हो रही, बढ़िया होती जा रही है। ठीक, तो मैंने आपको बताया 80% जो है वो लोग अंकों पे आ गए हैं। 20% अभी भी कागज के नोटों के ऊपर हैं, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, 100% हो जाएगा। अंकों के साथ 100% हो जाएगा। वचन पढ़िए, प्रकाशित है क्या 13 16 और 17 वचन। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उस नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। अंक होना जरूरी है, जिसे अभी हम देख रहे हैं जो अंक जो है मुद्रा में, अब इसको भी हटना है और सीधा कहां आ जाएंगे? RFID। क्या है जी? RFID, आइडेंटिफिकेशन। आपका आइडेंटिफिकेशन जो भी है, आपकी आईडी जो भी है, कहां आ जाएगी? RFID में। कितनी है? चावल का दाना कितनी है? बस वो प्लांट कर देंगे हमारे। अब होगा क्या? लेन देन, क्योंकि बाइबल के अंदर है इसके बिना लेन देन। मान लो आपने अपना घर बेचना है, आपने अपने घर की कीमत 30 लाख रुपया लगा दी। अब लेने वाला जो है, लेने वाले के पास कैश तो है ही नहीं, वो तो कहेगा मैंने RFID से, मैंने अपने शिप से मैंने आपको पेमेंट करनी है।
तो फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमें तो कैश चाहिए। कैश आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कैश तो खत्म। भाई कैश 20% ही रह गया, 80% तो अभी भी अंकों से हो रहा, तो ये 20% भी खत्म हो जाएगा। सीधा कहा आ जाएगा चावल का दाना कितना। हम सोचते इतनी बड़ी होगी, हम सोचते वो चिप जो मोबाइल के अंदर लगती है वो ऐसी नहीं है। सिर्फ चावल का दाना देख लो, घर जाकर चावल का दाना देख लेना, बस उसी के अंदर ही सब कुछ है। जब वो इंजेक्शन के साथ वो प्लांट करेंगे, बिल्कुल दर्द भी नहीं होगी, हमें पता भी नहीं चलेगा ना, क्योंकि ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अब आपने घर बेचना है, ठीक है जी, हाँ जी, कितने का जी? 50 लाख का, ठीक है जी, लो जी। हाथ रखा, जो उनकी स्कैन करने वाली चिप को, RFID को स्कैन करने वाली जो चिप है, जैसे हाथ रखा आपके पास पेमेंट। पर याद रखें, अब जो पेमेंट आई है, अब इस पेमेंट के ऊपर किसी का ध्यान है। अब 1 रुपए का भी जो लेन देन होगा आपका, अब तो ठीक है, मैंने अपनी कार मैंने 70,000 की बेचनी, 80,000 की, हाँ जी बात हो गई, और 70,000 सही लो कैश। रुक दो, लेकिन ये है तो बहुत बढ़िया। आपको लाइसेंस अपने पास नहीं रखना, आपको पासपोर्ट अपने पास नहीं रखना, आपको आधार कार्ड अपने पास नहीं रखना, आपको कोई बैंक की कॉपी अपने पास नहीं रखनी, आपको कोई डेबिट कार्ड, कोई मास्टर कार्ड अपने पास नहीं रखना, कुछ भी नहीं करना आपको। अब आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, वहां पर तो जो RFID का वो सिस्टम सारा है, आप कहेंगे कि हमें सामान चाहिए, आपके पास जो नोट दबा दबा के रखे वो तो उसकी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। हाँ, उसकी तो वैल्यू नहीं रहेगी कुछ भी। इंसान को गुलाम बनाया जा रहा है, और गुलाम कभी अपनी मर्जी नहीं कर सकता, ये याद रखना। और मालिक गुलाम के ऊपर पूरी नजर रखता है, आधी नजर नहीं रखता। जितना हम सोचते हैं बढ़िया होता जा रहा है, बढ़िया होता जा रहा है। याद रखे विश्वासी लोगों, मसीही लोगों, जागने की जरूरत है। अब हम कहें हम क्या करें? यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर कहा था, मैं दुआ करनी सिखा, और यीशु मसीह ने एक बात, उनमें से एक बात ये कही थी कि हमें परीक्षा से बचा के रखना, हमें परीक्षा से बचा के। यीशु मसीह ने कहा था, जागो प्रार्थना करो कहीं परीक्षा में। इन दिनों के अंदर जैसे जैसे आप इन चीजों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आपका दुआई जीवन और गहरा होता चला जाए, तब आप इन दिनों के अंदर खड़े रह सकते हैं। आपके लिए मुहैया करने वाला यहोवा है, आपके साथ चलने वाला यहोवा है, आपके साथ रहने वाला यहोवा है, आपको ऐसी परीक्षाओं से बचा के रखने वाला यहोवा है। मैं आपको एक जीन्स के बारे में बताना चाहता हूं। अगर हम स्पेलिंग देखें तो VMAT, क्या इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे आप? V फॉर बॉम्बे नहीं, V फॉर विक्ट्री, VMAT, VMAT2। ये हमारी बॉडी के अंदर एक जीन्स है। आप जाएं गूगल पर सर्च करें, VMAT2 लिखें, वो पूरी डिटेल लेकर के आएगी। ये जो जीन्स है, ये हमें यहोवा की ओर लेकर जाता है। हमें ये जीन्स जो है हमारे अंदर पीस को, यहोवा की शांति को लेकर आता है। हमारे अंदर से ये जो जीन्स है, ये हमें रिलीजियस बनाता है। और ये याद रखे, इसी जीन्स के साथ छेड़छाड़ होने जा रही है कि आपका ध्यान यहोवा की ओर जाएगा, आपके विचार यहोवा की ओर जाएगा। आपको पता है, दानियल ने तभी तो फैसला ले लिया था। वो कहता है कि मैं राजा का दिया भोजन नहीं खाऊंगा। भोजन सामने है तब फैसला नहीं लिया, उसने पहले
पहले से ठान कर अपने आप को तैयार किया, अपने आप को इन बातों के लिए जागृत किया, अपने आप को इन बातों के लिए सावधान किया, तब वो इस फैसले को ले पाया। अगर हम कहेंगे कोई नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, सबके साथ ही हैं, जी नहीं, हम सबके साथ नहीं हैं। मुझे और आपको संसार से अलग किया है। आमीन बोलेंगे? लोग कहते डराते डराते नहीं हैं, समझाते हैं। क्या करते हैं? डराते नहीं है जी, समझाते हैं। और जो समझते हैं उनको समझदार बोला जाता है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो हमने प्रकाशित 13:16 के अंदर पढ़ा है कि वो लेन देन नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत शीघ्र जो मैंने आपको बताया है RFID जो है, वो चिप जो है चावल के दाने के समान बहुत जल्द वो प्लांट होने वाली है, और हर जगह पर जो स्कैनर होगा वो इसी का होगा, और जिस किसी के पास ये चिप होगी वही लेन देन कर सकता है। तो मैंने आपको पहले इस विषय को मैंने आपको बताया, इंसान गुलाम बनता जा रहा है। जो चीजें अभी हमें नीचे नजर आ रही हैं, यही चीजें हमारे ऊपर आ जाएंगी, और जो चीजें हमारे ऊपर आ जाएंगी उन चीजों के हम गुलाम हो जाएंगे। इसलिए कलीसिया को सावधान रहने की जरूरत है। जैसे यीशु मसीह कहता है, कलीसिया को वो करने की जरूरत है। अगर आज हमने मत्ती 24:32 और 33 वचन को पढ़ा है, मैं चाहता हूं एक बार फिर से पढ़े ताकि लोग सुने। माइक से पढ़ दी। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, यस, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। निकट है और द्वार ही पर है। निकट है और कौन? यीशु मसीह। बोलिए कौन? यीशु मसीह। लेकिन कहाँ आज चर्च को यीशु मसीह चाहता है? कहाँ देखे? इस्राइल। कहाँ देखे? बोलिए कहाँ देखे? अब इस्राइल को कैसे करेंगे? हमें तो ऐसे तो नजर नहीं आ रहा। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हैं, ऐसी बहुत सारी ऐसे और बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा हम इस्राइल के बारे में सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं वहाँ क्या हो रहा, कैसे चल रहा, क्या होने जा रहा। ये जब आप अपने ध्यान में रखें तो यही बात हमें पता चलती है कि हम जाग रहे हैं, और जाग रहे हैं तो ये चीजें हमें समझ आएंगी। अगर हम जाग नहीं रहे तो फिर ये चीजें हमें समझ नहीं आएंगी। आप क्या सोचते हैं? सोकर द्वारी होती है, सोकर प्रचार नहीं होता है। सौल ने एक बात कही इफिसियों 4 के अंदर, हे सोने वाले, हाँ कहाँ से जाग? मुर्दों में से जाग। मुर्दा किसको दिखाया? संसार को। सोने वाला किसको दिखाया? विश्वासी को। संसार अगर मुर्दा है तो हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। आज सोकर भी लोग प्रचार कर रहे हैं, आज सोकर भी लोग दुआ कर रहे हैं। वो जब तक नहीं उठेंगे उनके ऊपर मसीह की रोशनी, मसीह की शकाइना यानी कि मसीह उनके ऊपर नहीं चमकेगा। और आज ये बातें हम इसलिए सुनते और सीखते हैं कि हम जाग जाएं और हम अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं, और जो यीशु कहता है हम उन चीजों के ऊपर विश्वास करें और उन चीजों को अपने जीवन में पूरा होने दें। मैं विश्वास करता हूं तब और यहोवा का हर वचन मेरे और आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो हमने हिटलर का देखा। अगली बार मैं आपको हिटलर के अंदर से 666 निकाल के दिखाऊंगा। जो भी मसीह विरोधी है वो क्या है? बोलिए। तो यहाँ तो प्रचारक भी बहुत विरोधी हैं। उनको अगर उनसे कोई बात करे तो उनको ये बात एक्सेप्ट करना उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन प्रियजनों, हम
उन दिनों में है जहाँ पर हमें इस्राएल के ऊपर अपनी आंखों को, अपने कानों को लगा के रखना है। आमीन बोलेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ सब आशीष पाएंगे। आज हम सारी महिमा चला दिए यीशु हमेशा